की रूहे दौड़े नूर हाल में नूर देखे सब ठोरा फिर आए नूर द्वार ने नाहे नूर बिना कछु और नाहे नूर बिना कछु और। ओम पांचवी नूर से चा नूर देखो वो मैं पांचवी। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। पांचवी नूर देखो भम पांचवी मानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आदिर जी साहेब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी परम धाम रंग महल नवभौम दसवीं आकाशी नवभौम दसवीं आकाशी में सुंदर साथ जी चौथी भौम का वर्णन नृत्य की हवेली का है और वो चौथी भौम चौथी हार में नवरंगवाई की नृत्य की वो बाखर कहलाती है। धाम श्याम श्यामा जी सुंदर साथ ब्रह्मंगनाएं सब वहाँ भर के बैठे हैं। चौक की शोभा मंदिर की शोभा थम्मों की शोभा और इस तरह से पूरी जो नृत्य की हवेली है भरपूर नूर से है। इसकी शोभा देखी और इतना आनंद दिया है श्री नवरंगबाई जी ने। जिन सखी का नृत्य का नंबर है वो अपना आनंद दे रही हैं और इस आनंद को लेकर के रूहें नूर में मगन हो गई। तो हमने आपको कहा था ये नवभौम है। नवभौम के अंदर में प्रत्येक भौम के अंदर में कुछ ना कुछ विशेष रूप है। तो हम सब जाहिरी तो जानते हैं, बातूनी जरूरी होता है। जब बातूनी समझेंगे तो आनंद और ज्यादा आता है। इसलिए ये नूर में हवेली और यहाँ से नूर की शोभा जब रूहें दौड़ दौड़ करके पूरे चौथी भौम के अंदर में चौरस हवेली में गोल हवेलियों में नौ फिरावा में अंदर तक नौ चौक तक और पूरा दौड़ करके नूर देख रही है। इतना उतावला है, इतना आनंद है। और दौड़ते दौड़ते जब उन्होंने बाहर दरवाजे पर आई तो उन्होंने एक देखा कि जो नूर जितना अंदर है वैसे ही बाहर है। जो अंदर है चौथी भौम के अंदर में वैसे ही बाहर। अब बाहर तरफ में चाहे वो वृक्ष हो वन बगीचे हो पशु पक्षी हो या वह जो भी वहाँ की जोगवाई हो गई। इसलिए सुंदर साथ जी देख देख करके रूहें अंदर बाहर नाचती हैं, आनंद ले रही हैं। वर्णन बहुत अच्छी तरह से नूर का चला चौथी भौम का। आइए साथ जी अब पांचवी भौम में चलना है। तो नृत्य की हवेली सज देख करके फिर नवरंगबाई ने सब तरह से नृत्य किया और एक पौर तक श्री राज श्यामा जी ने नृत्य देखा। ताप पीछे चढ़ दादरे पांचवी भौम। तब पांचवी भौम में चढ़े तो यहाँ सेजा सुंदर परवाली रंग मंदिर इसकी शोभा का आनंद है साथ जी। जो रंग महल में नीचे 28 थम के चौक से अंदर जाते हैं और गिर्द घेर करके 6000 मंदिरों की हार है। 6,000 थम्मों की हार 2 है और इसी तरह से मंदिरों की हार 2 है। फिर 28 थम के चौक से चौरस हवेली चार उलंग करके 4 गोल गोल ऐसे 8 करावा को पार करके अंदर में 2800 मंदिर की जगह है और उसको भी पार करके जब गए मध्य में 9 चौक आए हैं। उन 9 चौक का विवरण देख रहे हैं आप। 9 चौक 4 कोने के 4 दिशा के और मध्य का 9। इस तरह से आप खड़े हो जाइए, गुम्मट जी में दर्शन करिए। तो ये जो गुर्ज है इसमें 8 क्यों इसीलिए हैं, रंग महल भी दिखाना है और वहाँ का अंदर का दर्शन भी देना है।
तो ये गुर्ज 4 कोने की और 4 दिशा की है। उन चौकों का है वर्णन। और बीच में जो आया है 9वां चौक जिसमें गुम्बद है, इसमें ही मध्य में राजश्यामा जी का, पिया जी का सेज देख लीजिए आप। यहाँ वो सिंहासन पर भी बैठते हैं और यहाँ पर सेज पर पहुंचते भी हैं। सुंदर। इसलिए ऐसे 9 चौक के अंदर में ये 5वीं भौम में अपने नजर देना है। 5वीं भौम के अंदर में उस 9वां चौक जो मध्य का है, उस 9वें चौक के अंदर में जहाँ पर 2 पुड़े हैं, त्रिपुड़े हैं, चौपुड़े हैं, हवेलियां हैं। इस तरह से इसके अंदर में अब गिनती आपको पहले बता चुके हैं उसके अंदर में कि 2 पुड़े 4 आए हुए हैं, 28 त्रिपुड़े आए हुए हैं। इस तरह से गिनती चल रहे हैं आप। 7 7 49 आए हैं यहाँ पर चौपुड़े। इस तरह से हवेली आई हुई है, 64 हवेली आई हुई हैं, 8 8 64 होते हैं। इस तरह से ये सब के अंदर में अलग अलग मंदिर हैं। 2 पुड़ों के मंदिर, त्रिपुड़े के मंदिर, चौपुड़े के मंदिर, हवेली के मंदिर। इस तरह से सब मंदिरों में पहले देखा था पंचायरी। अब अंदर चलिए, वो अंदर चल करके उस नूर में खो जाइए। जो सब देखा था और उसको परिवर्तन कर दीजिएगा, उसको बदल दीजिए कि ये सब नूर का है। 5वीं भौम जहाँ मंदिर है अथवा सेज्या है मध्य के अंदर में, मध्य पर वाली रंग मंदिर के अंदर में राजश्यामा जी की सेज्या। यहीं पर रात्रि के समय पर श्री राजश्यामा जी सुंदर नूर की चौकी पर चारों चरण जोड़े धर के सुंदर सुख सेज्जा पर विराजमान होए पौने। यहीं पर श्री राज्य सब मंदिरों पधारे, होत सेज्जा नित्य विहारे। यहाँ की शोभा, इसलिए ये इसक की भूमिका है। 7 दिन कल आपको हमने नूर्ति भूमिका बताई थी और ये इसक की भूमिका है। जैसा जैसा वर्णन आएगा वैसे वैसे बताएंगे कि इलम की भूमिका कौन सी है इन्हीं 9 भौम के अंदर में, हुक्म की भूमिका कौन सी है, जोश की भूमिका कौन सी है, सब कुछ यहाँ पर है। यही सब मिल जाता है और सब वो लेकर के राज्य महाराज जी इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में दे देते हैं। इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में लेकर के बैठ जाते हैं। तो कभी जोश होता है, कभी नूर होता है, कभी हुक्म होता है, कभी इलम होता है, कभी इश्क होता है। आइए साथ जी, ये 5वीं भौम मत पर वाली रंग मंदिर है। इसके अंदर में सुंदर मंदिर नूर के हैं और सुंदर सुंदर सेज्जा इसके अंदर में राजश्यामा जी की सुशोभित है। मंदिर नूर सेजा, जित मंदिर नूर सेजा, जहाँ पर मंदिर सब रूहों के 12,000 मंदिर हैं सबके, और बीच में राजश्यामा जी का है मंदिर है, इसलिए से उसको सेज्जा में, वो सेज्जा है, उस सेज्जा में राजश्यामा जी शोभायमान हैं और सब मंदिरों में रूहें शोभायमान हैं। पर जुदा कोई नहीं, एक पल भी कोई जुदा नहीं है। राज्य से श्यामा जी जुदा नहीं है, अथवा ब्रह्मंगना से राज्य अथवा ब्रह्मंगना जुदा कोई भी नहीं है, एक पल भी होते नहीं परम धाम का। तो ये मानना समझना पड़ेगा कि कोई जुदा होता ही नहीं है। तो ऐसे सुंदर सेज्जा और सुंदर मंदिर हैं, नूर के हैं। 12,000 महल नूर के, 12,000 महल नूर के, इसलिए 12,000 मंदिर हैं, ये नूर के शोभित हैं। और इन 12,000 मंदिरों की 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े, हवेलियों के सब मंदिरों की संख्या 12,000 होती है। इस तरह से सभी रूहों के ब्रह्मंगनाओं के मंदिर हैं। सब नूरे रेजा रेजा, सब नूर रेजा रेज, वहां पर जर्रा जर्रा, वहां पर यदि जो भी देखोगे, जो भी सामग्री देखोगे, छोटी से बड़ी से बड़ी से छोटी, सब नूर से परिपूर्ण है। इसका दाखला भी आपको थोड़ा सा बताएंगे कैसे है, कि कैसे वहां पर चाहे संदूक होए, वहाँ पर चाहे वो सीके हो, जो भी हो व्यवस्थाएं, उन सब के अंदर नूर भरा हुआ है। बताओ आप खोल के देखोगे तो उनमें नूर भरा हुआ है। यदि उसमें अपने वस्त्र रखे हुए हैं, भूषण रखे हुए, वो नूर से भरे पूर्ण है। जहाँ पर नजर डालोगे, इसलिए जर्रा जर्रा सारी वहाँ पर सामग्री नूर से नूर भरी है। नूरा पोरी नूर द्वार ने, नूर पौरी नूर द्वार ने। अब जो चौपुड़े, जो हवेलियां आई हुई हैं, उन हवेली के दरवाजे के सामने 2 हवेलियों के बीच के अंदर में जित पौरी आई 23,
समझे। 23 पोरी आती हैं। सुंदर साथ जी इसका वर्णन बंगलानी में सुना था आपने कि इस हवेली से दूसरी हवेली सामने सामने मुखातिब उनका दरवाजा है। उस दरवाजे में 23 पोरी मतलब 23 मेहराब आती हैं। अब सबकी होनी है तो ये मेहराब यहाँ पर या थंब या बीच में जो भी गलियां सबके यहाँ पर मेहराब बनती है वो सब नूर की है। नूर गलिया थंब रस, नूर गलियां थंब रस, उसका वर्णन ही अपने आप चल करके समझ में आता है। ये चितवनी अथवा चर्चनी ये ऐसे जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ भी नहीं आपको देखना। सूत्र हैं इनके सूत्र यदि एक बार जैसे अपन स्कूल में पढ़ते है ना, और पढ़ने में हमें मास्टर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर में जैसे मैथ है उसके अंदर में वो कुछ सूत्र देते हैं, ये सूत्र उसमें रखो तो प्रश्न हल हो जाता ना। ऐसे ही वाणी के अंदर में, पूरी वाणी के अंदर में कौन कौन से सूत्र कहाँ पर हैं आपको खोलना ही नहीं पड़ेगा और डुबकी भर लगाना। उसका डुबकी लगाओगे अपने आप वो भर करके आ जाएगा। सूत्र उसके अंदर में है, ये सूत्र उसके अंदर जहाँ ही उस सूत्र को याद किया तो पूरा प्रकरण खुल जाएगा, पूरा प्रकरण खुल जाएगा और प्रकरण का एक एक शब्द उसके साथ में आगे पीछे जुड़ता चला जाएगा। इसलिए ऐसे नूर है, चाहे वो थंब में देखो, चाहे उन मेहराबों में देखो, चाहे गलियों के अंदर में देखो, इस तरह से पूरी पांचवी भौम इसको परवाली रंग मंदिर कहा जाता है। ऐसी शोभायमान है। नूर प्याले रूहे पीवही, कौन पिलाता है? इसके का प्याला पिलाते नहीं पिलाते हैं। कौन सा प्याला? धनी की पिलाते हैं। पांचवी भौम के अंदर में राज्य महाराज जी भर भर के प्याले, इसक के प्याले भर भर के मिलते हैं पांचवी भौम के अंदर में। ये रूहों का परम गोपनीय स्थान है और परम इस तरह से इसके अंदर में अद्वैत है। इसमें रूहें यदि खो जावे तो फिर निकलती नहीं, इसमें डूब गई तो फिर डूब गई। इसलिए आपको वहां पर देखना है कि राज जी के चरण कमल कैसे हो, श्यामा जी के चरण कमल कैसे हैं, साजी दर्शन करना है इसमें। तो राज जी के चरण कमल अपन देखेंगे और दोनों सेज पर विराजमान हैं तो आप कैसे जानेंगे कि राज जी की चरण कमल है कि श्यामा जी के चरण कमल है। राज जी जब इश्क देते हैं और इश्क के द्वारा फिर पता चलता है कि राज जी महाराज जी के चरण कमल में पद्मनी रेखाएं हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, राज जी के चरण कमल में पद्म की रेखाएं हैं। श्यामा जी महाराज जी के चरण कमल पहचान करने के लिए अनवट विश्वास है। बोलो श्री प्राणनाथ, है नहीं? पहचान करेंगे, दोनों को प्रणाम करते हैं। वहां पर राज जी महाराज जी रूहों को भर भर इसक के प्याले भर भर के पिलाते हैं। इसलिए साकी पिलावे शराब तो रूह प्याले पीजिए, ये भर भर करके इस आव है दरिया दे रही है, ले ले करके पियो, मस्त हो जाओ। और पांचवी भौम में जो मस्त हो गया फिर उसको दुनिया फीकी लगती है, ये संसार में अच्छा नहीं लगता है। इसका रस यदि चढ़ता है, चरचनी का रस चढ़ जावे, चितवनी का रस चढ़ जावे, फिर कुछ भी आपको भाने वाला नहीं। ये इसकी महिमा ऐसी है। ऐसे धनी जी भर भर करके प्याले पिलाते हैं। ले भर भर नूर सरस, ले भर भर नूर सरस, इसलिए प्याले भी नूर के, ये सब भी नूर से। तो धनी भर भर के प्याले रूहों को पिलाते हैं। ले भर भर नूर सरस, ले भर भर नूर सरस, नूरा पोरी नूरे द्वारने, नूरे पोरी नूरे द्वारने, नूरा गलिया थंब अरसा, नूरे गलिया थंब अरस, नूरा प्याले रूहे पीवही, नूर प्याले रूह पीवही। ले भर भर नूर सरस, ले भर भर नूर सरस, ले भर भर नूर सरस, ले भर भर नूर सरस। बोलो श्री
प्राणनाथ प्यारे की जय।